नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेस्ट डे IQ में। आज हम 9 जून 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन केरल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है केरल राज्य। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इस तरह केरल गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा। इस 1500 करोड़ रुपए की के फोन परियोजना के दिसंबर 2020 में शुरू होने की संभावना है। केरल पिछले साल ही इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया था। इससे संबंधित सरकारों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह इंटरनेट भी प्रदान किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन का संस्करण 1 किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू ने, अमित शाह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन संस्करण 1 लॉन्च की है। लॉन्च की गई इस नई एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। मेरा वतन ऐप संस्करण 1 के लॉन्च होने से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी जिनकी DDO तक पहुंचनी है, वे आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर JK भुगतान प्रणाली एप्लीकेशन के कंप्यूटरीकरण को एंड टू एंड तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC J&K स्टेट सेंटर द्वारा विकसित की गई है। NIC के उप निदेशक हैं अभय कुमार। NIC की स्थापना 1988 में, इसका मुख्यालय जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन राजीव टोपनो को, राकेश जोशी को, राहुल मल्होत्रा को, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है राजीव टोपनो को। वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपने को वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। वह 1996 बैच के गुजरात केंद्र के IAS अधिकारी हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। और अगला प्रश्न, हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन बजेंद्र नवनीत को, प्रवीण सहगल को, सत्यपाल मलिक को, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है बजेंद्र नवनीत को। बजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। उन्होंने जुलाई 2014 से सितंबर 2019 तक संयुक्त सचिव के रूप में POM में कार्य किया था। वह 1999 बैच के तमिलनाडु केंद्र के IAS अधिकारी हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक हैं श्री रोबर्टो एजेवोडो। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारे प्रश्न है भारत, श्रीलंका, नेपाल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है भारत देश। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशिया कप के मेजबानी करने की सिफारिश की है। यह 1979 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा। भारत को 2022 महिला एशियाई कप के मेजबानी अधिकार देने का निर्णय AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। टूर्नामेंट को 8 टीमों के पिछले स्लॉट से 12 टीमों तक विस्तारित किया गया है। इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग लेंगी? 12। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम उल खलीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला प्रश्न, हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब बनाया गया? 6 जून, 5 जून, 4 जून, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है 6 जून को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस बनाया जाता है। इसलिए यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और
संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं की समानता बनाए रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि एएस पुष्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और अगला प्रश्न है, हाल ही में अनिल सूरी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? 77 वर्ष, 88 वर्ष, 85 वर्ष, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 77 वर्ष की उम्र में। कोविड-19 के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनिल सूरी का निधन हो गया है। उनकी उम्र 77 वर्ष थी। वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार, रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फरहानाज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का निर्देशन भी किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किसे लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के नए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है? हमारा प्रश्न है, रोमिला सवेन, यदविंदर मल्ही, मार्क जुगरबर्ग, विजेंद्र सिंह सोढी। इसका सही आंसर है यदविंदर मल्ही को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यदविंदर मल्ही को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के नए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक अवैतनिक सलाहकार की भूमिका है और जिसे यदविंदर मल्ही मई 2024 तक 4 साल के लिए जारी रखेंगे। वह ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क के निदेशक भी हैं। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? हमारा प्रश्न, विश्व बैंक, पर्यावरण मंत्रालय, नासा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन सोशियो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बिहार और झारखंड में गुटखा, पान मसाला, हुक्का और ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। पुरस्कार के लिए प्रति वर्ष 6 क्षेत्रों से संगठनों और व्यक्तियों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए चुना जाता है। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम और के उप महानिदेशक हैं सोमिया स्वामीनाथन और जेन एलिसन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर कौन नियुक्त किए गए? हमारा प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल संजय रावत, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, मेजर जनरल महेंद्र सिंह सोढी, लेफ्टिनेंट जनरल संतोष सिंह। इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे AVSM को अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 15वें कमांडर इन चीफ हैं। उन्होंने 1 जून 2020 को पदभार संभाल लिया है। वह एक जनरल ऑफिसर हैं और उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी हैं। उन्होंने ऑपरेशन विजय और पराक्रम में भी सक्रिय भाग लिया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उसके उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन फतेह अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? हमारा प्रश्न, केरल, गुजरात, पंजाब, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है गुजरात, पंजाब ने। पंजाब राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह इस अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 महीने तक चलने वाला जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य पंजाब के लोगों को कोविड-19 का मुकाबला करना है। यह सूचना और जनसंपर्क विभाग कई गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और धर्मार्थ संस्थानों के साथ मिलकर गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू करेगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग वायरस से संक्रमित रोगियों को ट्रैक करने और संक्रमित व्यक्तियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कोवा ऐप के उपयोग को भी बढ़ावा देगा। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। इसका राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में स्टार्टअप पब्लिक रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में कौन सी रैंक हासिल की है? हमारा प्रश्न है 23वीं, 25वीं, 30वीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 23वीं। स्टार्टअप पब्लिक रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में 23वीं रैंक हासिल की है, जो स्टार्टअप और कारोबारी माहौल की गुणवत्ता के आधार पर देशों को रैंक देता है। भारत 2019 में 17वीं रैंक से 2020 में 23वीं रैंक पर आ गया है। भारत को 100 देशों में स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। इसके बाद यूके और तीसरे स्थान पर इजराइल है। जापान को 21वां स्थान मिला है और चीन वर्तमान में 14वें स्थान पर है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश्ट DIQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।